आ जाते हैं, कुछ राइटर्स के क्वेश्चंस आते हैं, या फिर अगर आप सिर्फ ऐसे लाइक क्वेश्चंस भी दे रहे हो अपनी यूनिवर्सिटीज में, तो भी कई बारी आपको इस बैकग्राउंड को टच करना पड़ता है। बिकॉज वंस यू आर क्लियर कि इस एरा के जो राइटर्स थे या इस एरा के जो थ्योरिस्ट थे उन्होंने क्या सोच के अपने टेक्स्ट लिखे, क्या वो डिफरेंट कर रहे थे इस एरा में, then when you understand this you will be able to better understand the entire text, चाहे वो fiction हो नॉन fiction हो, but you will be able to understand the difference in the themes, why this age is so different, और इस age की implications क्या थी, कैसे इन्होंने पिछली एजेस को या पिछले एरास को चैलेंज किया और क्या ये न्यू लेके आए। सो बहुत ही सिंपल वे में आई एम गोइंग टू कवर दिस वीडियो, बट ऑल्सो प्लीज डू चेक आउट माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। I also put up shorts for people who want to improve their spoken English and communication skills. So I try to bring in different forms of content for this channel, and please do check it out. But before anything else, let's just get started with this video. सबसे पहला, इसमें अगर मैं इंट्रोडक्शन दूंगी इस एरा का, सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड्स इन इंग्लिश लिटरेचर। इस एरा में जो भी टेक्स्ट, जो भी पोएम्स थी, वो काफ़ी ज़्यादा वेल नोन है। people remember them by the romantic elements, their elements of a lot of, you can say, there was a lot of imagination, बहुत ज़्यादा नेचर को रेफरेंसेस दिए गए थे इस एरा में। अगर इस एरा का पूरा टाइमलाइन मैं आपको बताऊं तो वो एंड ऑफ 19th century टू बेसिकली मिडल ऑफ, यू कैन से 1837 1850s तक भी आप कर सकते हो, बट मोस्टली 1837 टू बी एग्जैक्ट। सो ये इसका टाइमलाइन है। और इसका ऑनसेट जो कि राइटर्स मानते हैं, जो कि जितने भी थ्योरिस्ट है वो मानते हैं कि जब वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज का लिरिकल बैलेंस पब्लिश हुआ था, सिंस दैट टेक्स्ट दिस टेक्स्ट वाज मार्किंग द ऑनसेट ऑफ द पीरियड ऑफ द रोमांटिक एज। सो why was this so important? Because this era basically challenges जो भी नियो क्लासिकल एज के आइडियल्स थे। अगर मैं आपको नियो क्लासिकल एज को एक लाइन में समझाऊं, सो इट बेसिकली मीन्स it was all about reason, order, and logic. But the romantic age was challenging all of these things. Romantic age कह रहा था कि reason, order और logic पे focus मत करो। क्या focus करो? Focus on emotion, imagination, nature. Focus on something that is personal, something that connects with people, not always अच्छा सिर्फ आप reasons निकाल रहे हो, सिर्फ आप logic ढूंढते जा रहे हो हर चीज में। But life is much more than that. Focus on individual experience instead of focusing on the reasons for everything, या हमेशा अपने outer era को देखने की बजाय focus on the individual self. And thus this is the reason why it was also called as the age of imagination and feeling. सो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस था नेचर पे, उसकी ब्यूटी पे। देयर वाज अ सेलिब्रेशन ऑफ इमोशन ओवर रीजन। अब जब ऐसे टेक्स्ट आने लग गए जहाँ पे आपके थॉट्स को प्रेफरेंस दी जा रही थी, तो ऑब्वियसली देयर वाज अ डिक्लाइन ऑन द फोकस ऑन रीजन, लॉजिक, ऑर्डर। तो देयर वाज अ शिफ्ट, यू कैन से, बिकॉज रीजन और लॉजिक इमेजिनेशन और इमोशन से बहुत डिफरेंट है। देयर वाज फोकस ऑन इंडिविजुअलिज्म एंड पर्सनल फ्रीडम, इंटरेस्ट इन सुपरनैचुरल मिस्टीरियस एलिमेंट्स, इन सब के बारे में भी काफी ज्यादा लिखा जा रहा था। बेसिकली आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटेशन हो रही थी कि ये सब तो बहुत फॉलो होता है कि अच्छा रीजन से लिखो, जो आप लिख रहे हो उसका लॉजिक होना चाहिए, कुछ इम्प्लीकेशन होनी चाहिए। बट अब जब ये एरा आया तो राइटर्स अपने राइटिंग स्टाइल के साथ एक्सपेरिमेंट करने लग गए। देयर वाज यूज अ सिंपल स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेसिव लैंग्वेज होने लग गई थी। आप इमोशंस को एक एक्सप्रेसिव लैंग्वेज से हाईलाइट करोगे। नेचर को एक बैकग्राउंड में नहीं रखा गया था, नेचर के रीजंस को नहीं देख रहे थे, बट इट वाज सीन एज अ लिविंग एंटिटी। इट वाज अ फोर्स। escape from individualization, escape from industrialization, I'm sorry, and urban life। तो जो भी ये सारे पिलर्स थे जो पहले बहुत ज्यादा डोमिनेंट थे हमारे लिटरेरी वर्क्स में, इन सबको चैलेंज किया जा रहा था। देयर वाज escape from all of these factors। इंडस्ट्रियलाइजेशन से escape था, अर्बन लाइफ से escape था। अगर इनसे escape होगा तो फोकस किस पे होगा? नेचर पे फोकस होगा, इमोशन पे फोकस होगा, जो आपके थॉट्स एंड ओपिनियंस हैं उन पे फोकस हो रहा था।
नाउ लेट्स सी कुछ फेमस राइटर्स जो कि इस एरा के बहुत वेल नोन है. वी हैव विलियम वर्ड्सवर्थ, पोएट ऑफ नेचर एंड कॉमन लाइफ. सेंट एस टी कॉलरिज, विच वाज अगेन सुपरनैचुरल इमेजिनेशन. इनके काफ़ी सारे वर्क्स हैं. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल. देन यू हैव जॉन कीट्स के वर्क्स. इनमें भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटी को हाईलाइट किया गया है, सेंसेस. देन पी बी शेली, अगेन पी बी शेली इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स ऑफ द रोमांटिक एज इन इंग्लिश लिटरेचर. इनके वर्क्स थे वो भी रेवोल्यूशनरी थे, दे वर चैलेंजिंग. बेसिकली हर एक राइटर ने अपनी इन वर्क्स में जो रोमांटिक एज के हैं, उन्होंने पुराने आइडियल्स को चैलेंज किया है. दे हैव ब्रॉट इन समथिंग न्यू. देन वी हैव अनदर राइटर जो कि इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा एक फिगर बनाई थी, बैरन एक हीरो की. सो अगेन देर आर सो मेनी थिंग्स जो कि रोमांटिक एज काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लाया था हमारे लिटरेरी डिस्कोर्सेज में. नाउ again, if I have to summarize this video for you, this is just an introduction या just समझने के लिए कि romantic age क्या होता है. It is not as difficult as the previous ages, बल्कि this is one of the most simple ages to understand. But there are so many things, definitely. So you need to focus on nature को यहाँ पे ज़्यादा preference दी गई है, urban life से, industrialization से, emotion को importance दी गई है. There was a celebration of imagination, expression of emotions थे यहाँ पे, beauty and transience of life को highlight किया गया है, connection with nature, freedom, challenging previous notions. So romantic age is seen as a reaction to neoclassicism, जो कि बहुत ज़्यादा logic, order, reason पे focus कर रहे थे. It was seen as a reaction against all these attempts at finding logics or order को challenge किया जा रहा था. इसका मेन आइडिया क्या था कि इमोशन को प्रेफरेंस दो, इंडिविजुअलाइजेशन को प्रेफरेंस दो, इंडिविजुअल एक्सप्रेशंस को हाईलाइट करो, ब्यूटी को हाईलाइट करो, इमोशंस को हाईलाइट करो. देन अगेन नेचर, इमेजिनेशन एंड इंडिविजुअलिज्म ये कोर आइडियल्स हैं इस एरा के. फेमस राइटर्स अगेन आई एम रिपीटिंग, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, कीट्स, शेली, बायरन. एंड दिस इज व्हाट, ये जो भी इसके टाइमलाइंस थे, 1798 से शुरू हुआ था 1837 तक. But again, these dates can slightly vary. But this is just an outline कि ओके इस एरा से लेके इस टाइम पीरियड तक ये एरा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहा है. इस टाइम पीरियड के जो भी वर्क्स हैं, दे आर इंक्लूडेड अंडर द रोमांटिक एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. So I hope you were able to understand the romantic age in a very simple language. I've tried to highlight it. If you want more detailed videos on the writers and उनके works, do let me know in the comment section below. और कोई भी you want me to make videos on English literature or English skills, communication skills, let us know in the comment section below and we will make videos on them. Till then, please check out our channel and don't forget to subscribe and like the video if you felt that this content was helpful for you. Thank you.